नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के वन्य जीव। और राजस्थान के वन्य जीवों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थागत प्रयास किए, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा बहिस्थानीय संरक्षण। तो वन्य जीवों के संरक्षण के अंतर्गत स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, कंजर्वेशन रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, मृग वन और पवित्र उपवन आते हैं। जबकि बहिस्थानीय संरक्षण स्थल में जैविक उद्यान है, जीन बैंक है, चिड़ियाघर है, जंतुआलय, यह सब शामिल होते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में जैव आरक्षित क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेके विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, कहां पर कौन सा है और क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीवों के अंतर्गत कंजर्वेशन रिजर्व की। राजस्थान के वन्य जीव राजस्थान में वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण कि राजस्थान में वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, तो उसमें आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित क्षेत्र। क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व, कई जगह जैव आरक्षित क्षेत्र भी लिखा हुआ मिलता है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र या जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो यहां पे समझना कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूक्ष्मजीव, प्राकृतिक वनस्पति
वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई। क्लियर हो गया कि संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसके तहत वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से, प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के उद्देश्य से, सूक्ष्म जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से, पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में। तो ध्यान रखना, कंजर्वेशन रिजर्व जो संरक्षित क्षेत्र हैं वह स्वस्थानीय संरक्षण के प्रकार के अंतर्गत आता है, यानी कि जहां पर सूक्ष्म जीवों को, प्राकृतिक वनस्पति को, पक्षियों को, वन्य जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, उन्हें हम स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में जानते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में इनकी जो है स्थापना की गई। अब आता है कि जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व 13 अक्टूबर 2008 को बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में टोंक में स्थापित किया गया। तेरह अक्टूबर 2008 को राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर टोंक में स्थापित किया गया। यानी कि राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कब बनाया गया था? 2008 13 अक्टूबर 2008 को बिशलपुर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था, जिसे हम बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं, जो कि कहां पर है? टोंक में। अब आता है कि राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। तो देखिए, राजस्थान में मार्च 2025 तक राजस्थान में 39 संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व
घोषित किए यानी कि मार्च 2025 तक राजस्थान में 39 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं और राजस्थान के नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के नवीनतम संरक्षित क्षेत्र जिनकी घोषणा वर्ष 2025 में की गई। एक तो है पोखला पारेवर, कहां पर है? जैसलमेर, पोखला पारेवर। दूसरा है बुचारमैन, जो कि कहां पर है? जयपुर में। तो इस तरह से जो है राजस्थान में वर्ष 2025 तक यानी कि मार्च 2025 में 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए। उनकी संख्या कितनी हो गई है? टोटल 39। लेकिन जब हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उनमें हमें 37 कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बताया गया। तो देखिए उसको भी हम यहां नोट कर दें कि राजस्थान का वर्ष 2024 में राजस्थान का 37वां संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व आसोपा भीलवाड़ा को घोषित किया गया। अब ध्यान रखना यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि परीक्षा में हमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है और हम रट के गए पोखला पारेवर और बुचारमैन, लेकिन ऑप्शन में दोनों ही नहीं थे। उन्होंने 38 और 39 को नहीं पूछ के किसको पूछ लिया? 37वें को पूछ लिया। तो यह ध्यान रखना कि वर्ष 2024 में 37वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में आसोपा भीलवाड़ा की स्थापना की गई थी, जबकि 25 में जो है पोखला पारेवर और बुचारमैन की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से जब हम राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कब घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, उसमें नवीनतम कौन से हैं, और उससे पहले यदि वहां नवीनतम पोखला पारेवर और बुचारमैन नहीं है तो कौन सा होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद वो दूसरा इंपॉर्टेंट हमें प्रश्न पूछा जाता है कि इन कंजर्वेशन रिजर्व में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ज्यादा कहां है, और उसको लेके कुछ प्रश्न हमें विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब उन पर हम बात करते हैं।
राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े, कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व कौन से? इनमें हमें एक नाम तो याद रखना ही रखना है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है वह है बालेश्वर सीकर। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है और इसका जो एरिया है वह लगभग कितना है? 221.69 वर्ग किलोमीटर। 69 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए यहां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लेकिन अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व। तो शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व वह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? बारां में, और जिसका क्षेत्रफल 189.39 वर्ग किलोमीटर है। 189 वर्ग। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा है? बालेश्वर। और बालेश्वर यदि ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा होगा? शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व। तीसरा है शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, वह भी कहां पर है? बारां में, और उसका क्षेत्रफल है 178.84 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, यहां भी कहां पर है? बारां में, 178.84 वर्ग। तो इस तरह से राजस्थान में तीन सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व। चौथा जो सबसे बड़ा है वह भी कहां पर है? सीकर में, शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि सीकर और झुंझुनू में। लेकिन हमें मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो है बालेश्वर और दूसरा जो है शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व, यह विशेष रूप से याद रखना है। क्योंकि कई बार हम गलतियां क्या करते हैं, हमें पूछा पहले जाता है हम दूसरा करके आ जाते हैं, हमें दूसरा पूछा जाता है हम पहला करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है बालेश्वर, दूसरा है शाहाबाद और तीसरा है शाहाबाद तलहटी। इसके बाद आता है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे, कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा? तो राजस्थान में सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है बीड मोहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी।
सबसे छोटा में बीड़, मुहाना, कंजर्वेशन रिजर्व बी कहां पर है? तो ये याद रखना जयपुर। बीड़ झुंझुनू में, जबकि बीड़ मुहाना कहां पर है? जयपुर में। बीड़ मुहाना ए और बीड़ मुहाना बी, जिसमें बीड़ मुहाना बी सबसे छोटा है और इसका जो क्षेत्रफल है वह है लगभग 0.10 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर से भी क्या है? कम। दूसरा है रोटो कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहां पर है? नागौर में। रोटो कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, और यह भी जो है 1 वर्ग किलोमीटर से भी क्या है? कम है, 0.73 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है सोरसन थर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 12 में 0.75। सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां पर है? 12 में 0.75 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से राजस्थान में सबसे बड़े और सबसे छोटे। अब सबसे छोटे में चौथा भी विशेष रूप से याद रखना, बीड़ बास फूलिया खुर्द, जो कि भीलवाड़ा में है। चौथा भी इसमें लिख देता हूं मैं, बीड़ बास फूलिया खुर्द। भीलवाड़ा में 0.85। ध्यान रखना, बीड़ झुंझुनू में, बीड़ मुहाना जयपुर में, और यहां जो बीड़ बास, कई जगह बीड़ घास भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या? बीड़ घास, बीड़ घास या बीड़ बास फूलिया खुर्द, यहां भीलवाड़ा में। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में सबसे बड़े और सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। अब इसके बाद आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है। तो जब हम राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? 12 जिले में है। कितने हैं? 7 है। राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व 12, 7 तथा सीकर झुंझुनू 5 है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है और उसके बाद कहां पर है? सीकर और झुंझुनू में। 12 में कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? तो देखिए 12 में एक तो है शाहाबाद,
कंजर्वेशन रिजर्व, यह कहां पर है? 12 में। दूसरा है शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12। इसके बाद तीसरा है रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है। इसके बाद सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट, यह भी 12 में है। सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड, यह भी 12 में है। सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व थर्ड, यह भी 12 में। और इसके बाद एक आता है बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व, बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व, यह भी कहां पर है? तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? 12 में। कितने हैं? 7। और इसके बाद सीकर और झुंझुनू में मिलाकर कितने हैं? 5। अब सीकर और झुंझुनू वाले हमें याद नहीं करने। जब हम राजस्थान में 39 कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो उसी में सीकर और झुंझुनू के भी आ जाएंगे, जैसे साकंबरी है, बांसियाल खेतड़ी है, बांसियाल खेतड़ी बागोर है, मनसा माता है और बालेश्वर। 5 हैं साकंबरी, बांसियाल खेतड़ी बागोर, मनसा माता और बालेश्वर, जिसमें से 4 तो झुंझुनू में भी है। साकंबरी जो कि सीकर और झुंझुनू में है, बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू में है, मनसा माता झुंझुनू और सीकर में, और बालेश्वर सीकर में। और इसीलिए हम जो है शेखावटी में सीकर और झुंझुनू को मिलाकर जो है दोनों में 4। यदि झुंझुनू में पूछा जाएगा तो 4, सीकर में पूछा जाता है तो 3। लेकिन जब हम सीकर और झुंझुनू को मिलाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व है, जैसे साकंबरी सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, मनसा माता सीकर में भी है, झुंझुनू में भी, तो इसलिए ध्यान रखना कि यह जो कंजर्वेशन रिजर्व जो सीकर और झुंझुनू में, इन्हें हमें रटना नहीं है। हमें जब प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाएगा राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो संख्या ध्यान रखना, यदि 39 है तो 39, 39 नहीं है तो 37। अब हमें यह भी याद रखें क्योंकि 37वां जो है वह 2024 में घोषित हुआ और 39वां 38 और 39 2025 में। तो संख्यात्मक रूप से 37 भी आ सकता है, या तो 37 होगा या फिर 39। यदि 39 है तो 39 सही होगा, ऑप्शन में 39 नहीं है तो 37। नवीनतम में पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है कि यदि जो है पोखला पारेवर और बुचारमैन है तो नवीनतम उन दोनों में से एक को करना है। यदि दोनों ही नहीं है तो हमें आसोपा भीलवाड़ा को करना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल 39 कंजर्वेशन रिजर्व है,
तो अब उन 39 कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर जब प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः जब हम पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं और वर्तमान में बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुसार प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं तो हमें कंजर्वेशन रिजर्व के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह अधिकांश प्रश्न सुमेलित करने में पूछे जाएंगे कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है। जैसे मैंने कहा बीड़ झुंझुनू में है, लेकिन बीड़ मोहाना जयपुर में है, बीड़ बांस फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में, तो इसमें कई बार विद्यार्थी क्या होता है, कंफ्यूज हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम जब राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व की पढ़ते हैं तो हमें 39 कंजर्वेशन रिजर्व पता होने चाहिए और कहां पर है। अब इनको याद करने का अलग अलग तरीका है, सब विद्यार्थी अपने अनुसार याद, लेकिन जो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका है वह है कि इनकी स्थापना का क्रम, कि हम कह रहे हैं कि 13 अक्टूबर 2008 को राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक को घोषित किया गया। तो हमें 2008 से लगाकर 2025 तक कब कब कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई, कितने कंजर्वेशन की रिजर्व स्थापना हुई, कहां पर, क्योंकि जैसे हमने कहा सोरसन, तो सोरसन के 3 भाग है, सोरसन फर्स्ट भी है, सोरसन सेकंड भी है, सोरसन थर्ड है। तो सोरसन नाम आएगा तो सदैव उत्तर क्या होगा, 12 होगा। इसी तरह से बीड़ मोहाना ए और बी तो दोनों ही कहां होंगे, जयपुर में। तो इस तरह से हम जब डिस्ट्रिक्ट के अनुसार याद करते हैं तो कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, लेकिन जब हम उनकी घोषणा के क्रमबद्ध अध्ययन को करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 2008 में कितने बने, 2011 में कितने बने, 2012 में कितने बने, 2013 में कितने बने और उनको लेके क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो 39 कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी स्थापना कब हुई और वह कहां पर है, और उनको सुमेलित करने में यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं हो। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2008 में किस किस की स्थापना हुई। तो देखिए सबसे पहले आता है बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, अब इसमें विशेष रूप से आप सन याद रखिए कि कब हुई, 2000 कि 13 अक्टूबर 2008 को पहला घोषित किया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। उसके बाद दूसरा है जोहड़बीड़ गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व, कहां पर है, बीकानेर में। जोहड़बीड़ गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, बीकानेर में। कब स्थापना हुई, 2008 में। और तीसरा है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कहां पर है, जालोर और सिरोही में। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्य रूप से तो यह जालोर में है, लेकिन जालोर और यह
सिरोही की सीमा पर विस्तृत है और इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। तो यदि पूछा जाता है कि सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो जालोर आएगा और युग्म पूछा जाएगा तो जालोर और सिरोही। तो इस तरह से 2008 में 3 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहले बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई। इसके बाद 2011 में एक कंजर्वेशन की स्थापना हुई थी, गुड़ा विष्णोया कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। गुड़ा विष्णोया कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर 2011 में। उसके बाद आता है 2012 में 5 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई, जिसमें एक का नाम था साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा गोगेलाव, तीसरा बीड़, चौथा रोटू और पांचवा उमेदगंज कंजर्वेशन रिजर्व। साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, सीकर झुंझुनू 2012 में स्थापित किया गया। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, नागौर में इसकी स्थापना भी कब की गई? 2012 में। फिर बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, बीड़ रिजर्व, झुंझुनू में इसकी स्थापना भी कब हुई? 2012 में। उसके बाद रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, नागौर 2012। और उसके बाद उमेदगंज पक्षी विहार, कंजर्वेशन रिजर्व, दो हजार 2012 में। और उसके बाद 2013 में जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली में स्थापित किया गया। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व पाली 2013। तो इस प्रकार से हमें 2008 से लगाकर 2013 तक राजस्थान में 10 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की जा चुकी थी।
इसके बाद 2017 में बांसयाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई थी झुंझुनू में। बांसयाल खेतड़ी झुंझुनू में की गई 2017 में। उसके बाद 2018 में बांसयाल खेतड़ी बागोर की स्थापना की गई झुंझुनू में। दो हजार 18 में, और साथ ही जवाई बांध के दूसरा भाग आ गया, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, इसकी स्थापना की गई पाली में 2018 में। तो 2018 में 2 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए। उसके बाद 2019 में 1 कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया मनसा माता, जो कि कहां पर बनाया गया? उन्नीस में झुंझुनू में। इसके बाद 2022 में 6 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई। एक थी शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व, शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई 12 में 2022 में। इसी प्रकार रणखार कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई जालोर में। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व कहां बनाया गया? जालोर में। कब बनाया गया? 2022 में। उसके बाद तीसरा बनाया गया शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व, शाहाबाद तलहटी, यह भी कहां पर बनाया गया? 12 में 2022 में। इसके बाद बीड़ घास फूलिया खुर्द, बीड़ घास फूलिया खुर्द, भीलवाड़ा में। यहां भी कब बनाया गया? 2022 में। उसके बाद बागदड़ा क्रोकोडाइल, बाग दड़ा इसकी स्थापना की गई 2022 में। और एक बनाया था वाडा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही में। वाडा खेड़ा
2022 में। तो इस प्रकार से 2008 से 2013 तक 10 और 2017 से 2022 तक 10, यानी कि लगभग 20 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 2022 तक की गई। उसके बाद 2023 में 16 कंजर्वेशन रिजर्व एक साथ बनाए गए। कितने? 16 कंजर्वेशन रिजर्व। तो अब देखिए 2023 में कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए, जिसको लेके हमें विशेष रूप से पूछा। अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, यह जो है बीड़ बांस कर दे, बीड़ घास कर देना, बीड़ घास फूलिया खुर्द है। अब इसके बाद 2023 में झालाना व आमागढ़ लेपर्ड, झालाना एवं आमागढ़ लेपर्ड, इसकी स्थापना कहां की गई? जयपुर में। और कब की गई? 2023 में, 27 फरवरी 2023, 27 फरवरी 2023 में। उसके बाद बनाया गया रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 12 में। रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 12 में कब बनाया गया? 26 अप्रैल 2023, 26 अप्रैल 2023। इसके बाद अगला बनाया खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर। खड़मोर यहां कहां बनाया गया? अजमेर में। कब बनाया गया? 26 अप्रैल 2023 में। इसके बाद बनाया गया हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। हमीरगढ़ कब बनाया गया? 26 अप्रैल 2023 को। और उसके बाद बनाया गया कुरजा। फलोदी। और इसे भी कब बनाया गया? 26 अप्रैल 2023। इसके बाद सोरसन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सोरसन फर्स्ट 12, छब्बीस अप्रैल 2023। सोरसन सेकेंड 12 में। छब्बीस अप्रैल 2023। सोरसन थर्ड।
12। 26 अप्रैल 2023। क्लियर हो गया। इसके बाद बनाया गया बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व 12 में। छब्बीस अप्रैल 2023। तो इस प्रकार से यहां 26 अप्रैल 2023 को यानी 2023 में झालाना, आमगढ़, रामगढ़, खड़मोर, हमीरगढ़, कुर्जा, सोरसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बांझ आमली की स्थापना की। उसके बाद बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया सीकर में। बालेश्वर सीकर को जो बनाया गया था, यहां बनाया गया था 8 सितंबर 2023 को। आठ सितंबर 2023 में। उसके बाद बनाया गया था बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व फर्स्ट। बीड़ मुहाना ए, जयपुर में बनाया गया और इसे बनाया गया था 6 अक्टूबर 2023 और बीड़ मुहाना बी, जयपुर में। छह अक्टूबर 2023। तो इस प्रकार से राजस्थान के अलग अलग जिलों में कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की। उसके बाद एक बनाया गया था गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर। गंगा भैरव घाटी अजमेर में और इसे भी बनाया गया था 6 अक्टूबर 2023 को। क्लियर हो गया। उसके बाद महासिर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया उदयपुर में। महासिर उदयपुर में इसे बनाया गया 7 अक्टूबर 2023 को। इसके बाद बनाया गया एक और बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन सिख का। बीड़ फतेहपुर सीकर में 7 अक्टूबर 2023 को। और एक बनाया था अमरख महादेव अमरख महादेव उदयपुर में 7 अक्टूबर 2023। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए थे 2023 के अंतर्गत। अब हमें यह सन नहीं पूछेगा, हमें पूछेगा कंजर्वेशन रिजर्व
और कहां पर है। इसके बाद 37वां कंजर्वेशन रिजर्व यहां बनाया गया था आसोपा। आसोपा और इसे घोषित किया गया था 27 अगस्त 2024 में। और इसके बाद राजस्थान में नवीनतम की बात करें तो एक तो आता है पोखला पारेवर जैसलमेर में 2025 में, और बुचारमैन जयपुर 2025। तो इस तरह से राजस्थान में 39 कंजर्वेशन रिजर्व है और सबसे ज्यादा कहां पर है 12 याद रखना। अब सीकर और झुंझुनू की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। यहां ध्यान रखना, यहां मैंने लिखे हैं, यहां सीकर और झुंझुनू में कुल 6, 12 में 7 और सीकर और झुंझुनू में 6 कंजर्वेशन रिजर्व। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत कंजर्वेशन रिजर्व जो पूछे जाएंगे वह किस प्रकार से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो राजस्थान का पहला कौन सा है, नवीनतम कौन से, उसके बाद हमें पूछा जाएगा सबसे बड़े कौन से हैं, सबसे छोटे कौन से हैं, सबसे ज्यादा कहां है। लेकिन वर्तमान में जब बदलते परीक्षा पैटर्न की बात करें तो आपको जो याद करने वह डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कीजिए कि सबसे ज्यादा कहां पर है, 12 में तो कौन कौन से हैं। उसके बाद सीकर और झुंझुनू में तो सीकर में कौन से हैं, झुंझुनू में कौन से हैं, सीकर और झुंझुनू में कौन से हैं। उसके बाद उदयपुर में कौन से हैं, भीलवाड़ा में कौन से हैं, अजमेर में कौन से हैं, जयपुर में कौन से हैं, जोधपुर में कौन सा है, फलोदी में कौन सा है, जालोर में कौन सा है, सिरोही में कौन से हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप याद कीजिए क्योंकि हमें एग्जाम में इसका प्रश्न सदैव सुमेलित करने में पूछा जाता है। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट वाइज सारणी बनाइए। 12 में सबसे ज्यादा है सीकर और झुंझुनू में, तो केवल सीकर में कौन से हैं, केवल झुंझुनू में, और सीकर और झुंझुनू में कौन से हैं। उसके बाद जयपुर में कौन से हैं, जोधपुर में कौन सा है, फलोदी में कौन सा है, अजमेर में कौन से हैं, उदयपुर में कौन से हैं। ध्यान रखना, नाम और सुमेलित करने में सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब आपको 39 पूरे नाम याद होंगे तब ही आप जो है सुमेलित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने हिसाब से बनाइए। जैसे 12 में सोरसन है तो 3 एक साथ क्लियर हो गए, शाहबाद है तो 2, यानी कि 7 में से कितने, 5 तो आपके वैसे ही हो गए। रामगढ़ सब जानते हैं, क्रेटर 12 में, तो केवल एक आपको बांज आमली याद करना है कि बांज आमली 12 में, बाकी अपने आप 6 याद हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि आप राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना के अतिरिक्त इसमें से पूछे जा रहे हैं। और विशेष रूप से यहां पर जब प्रश्न आता है तो विद्यार्थी जल्दबाजी में गलत करता है। जैसे बीड़ कहां पर है, झुंझुनू में, बीड़ मुहाना कहां पर है, जयपुर में, बीड़ घास कहां पर है तो भीलवाड़ा में, बीड़ फतेहपुर कहां पर है तो सीकर में। तो इसमें लेके जो है विद्यार्थी जो कंफ्यूज क्रिएट होता है इसको क्रिएट ना करें। या फिर अमरख है, रणखार है, गंगा भैरव घाटी है, तो ये जो स्पेशल नाम वाले हैं इनको भी पूछा जाता है। तो इसलिए जब आप कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ें तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, सबसे पहला कौन सा है, कितने हैं, नवीनतम कौन से हैं, बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, सबसे ज्यादा कहां पर है, और उसके बाद
कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रकार से यदि आप पढ़ते हैं तो कंजर्वेशन रिजर्व का जो एक प्रश्न विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछा था गलत नहीं होगा। और इसी के साथ राजस्थान के वन्य जीव में कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र या जिन्हें हम जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।